माइक्रोवेव एक बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है जो खाने को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से गर्म करता है। लेकिन इस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की वजह से यदि इसमें रखे फूड के पार्टिकल चार्ज हो गए तो यह भी रेडियो एक्टिव बन जाते हैं और यह चार्ज पार्टिकल हमारे बॉडी में चले जाएं तो फिर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को जन्म देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, माइक्रोवेव सिर्फ उन फूड को ही गर्म कर सकता है जिनके अंदर पानी हो। यदि आपने सूखी रोटी माइक्रोवेव में रख दी तो वह गर्म नहीं होगी। माइक्रोवेव में एक मेन डिवाइस होता है मैग्नेट्रॉन, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जनरेट करता है। यह मैग्नेट्रॉन 4000 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट करता है। इसकी वर्किंग को हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं यह अपनी वेव से खाने को कैसे गर्म करता है। थोड़ा सोचो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि हीट एनर्जी एक्चुअल में जनरेट कैसे होती है। यदि हम अपने हाथों को स्पीड में रगड़ें तो हाथों की स्किन गर्म होने लगती है और इसके पीछे जो रीजन है वह है फ्रिक्शन। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रिक्शन की जगह रेजिस्टेंस ले लेता है। करंट को वोल्टेज पीछे से फोर्स लगाता है और आगे बढ़ाता है, लेकिन रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। हमारे ट्रेडिशनल बल्ब हीटर यह बहुत गर्म होते हैं क्योंकि इनका हाई रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देता है। यदि हमारे कन्वेंशनल ओवन को देखें जिसमें ऊपर की तरफ हीटिंग प्लेट लगी रहती है तो यह हीट ट्रेवल करते हुए खाने तक पहुंचती है और खाने को गर्म करती है। एक्चुअल में यहाँ पर हीटिंग प्लेट के अंदर ही हाई रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और फिर वह खाने तक एयर के थ्रू ट्रेवल करके जाती है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। इसी की वजह से इस ओवन को बहुत हाई पावर की जरूरत होती है और इनकी एफिशिएंसी 10 to 20% ही होती है। हीटिंग का हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें हीट बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर होती है, जिससे कई बार खाना पूरा अंदर से गर्म होता ही नहीं है। लेकिन हमारे मॉडर्न टाइम के ओवन की बात करें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल एकदम अलग है। यदि हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दे कि हाई फ्रिक्शन यदि खाने के अंदर ही जनरेट हो जाए तो हमारा खाना अपने आप ही गर्म होने लग जाएगा और जो पावर हीटिंग प्लेट और खाने के बीच में लॉस हो रही थी वह बहुत कम हो जाएगी। अब हम ओवन का हीटिंग प्रिंसिपल समझते हैं। जैसे एक बर्गर है, इसको हम ओवन में गर्म करते हैं। गर्म होने के बाद आप नोटिस करोगे दोनों साइड में जो ब्रेड है वह बहुत कम गर्म होगा। इसके अंदर आलू प्याज का जो मसाला भरा हुआ है वह बहुत ज्यादा गर्म होगा। यदि इसमें प्याज और टमाटर के स्लाइस रखे हुए हैं तो वह भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। और जिस कागज की प्लेट में इस बर्गर को रखा हुआ है वह बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। तो इतना टेम्परेचर वेरिएशन कैसे हो रहा है? एक्चुअल में जिन फूड के अंदर वाटर मोलिक्यूल होते हैं वह सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में यदि हम पानी के एक मोलिक्यूल को देखें तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम, और इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एंगल लगभग 104 डिग्री का है। हाइड्रोजन एटम यहाँ पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन एटम यहाँ पर नेगेटिव की तरह काम करते हैं। और जब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अवेलेबल है और यदि इस हाइड्रोजन एटम को बाहर से पावर दे तो यह सिंपल सी बात है, चार्ज होगा और एक चार्ज पार्टिकल के अंदर एनर्जी होती है तो यह कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, या तो वह रोटेट करने लग जाएगा या फिर वाइब्रेशन करने लगेगा। एक्चुअल में यह जो वाटर मोलिक्यूल होते हैं इनको एनर्जी मैग्नेट्रॉन देता है वेव की फॉर्म में। मैग्नेट्रॉन से कुछ इस टाइप की मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जिनके पास में अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यही वाटर मोलिक्यूल को वाइब्रेट करवाता है जिससे फ्रिक्शन जनरेट होता है और खाना गर्म होने लगता है। मान के चलते हैं यह वाटर मोलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ऐसे रोटेट करने लग गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी तो वाटर मोलिक्यूल वापस अपने रोटेशन की डायरेक्शन बदल लेगा। ठीक इसी तरीके से बाकी के जो एटम्स है वह भी रोटेट करने लग जाते हैं। मैग्नेट्रॉन यहाँ पर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2.45 गीगाहर्ट्ज होती है, जिसका मतलब है आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो एक सेकंड में यह इतनी बार वाटर मोलिक्यूल को रोटेट करवाता है और इस रोटेशन से इन सभी के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है और यह आपस में गर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से खाना भी गर्म होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम आती है। खाना यहाँ पर गर्म तो होने लग जाएगा लेकिन इवनली गर्म नहीं होगा, जिसका सिंपल सा मतलब है कि खाना कुछ जगह से गर्म हो जाएगा और कुछ जगह से ठंडा रह जाएगा। जैसे यदि आप एक बड़ी चॉकलेट माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखते हो और इसको गर्म करने लगते हो और जब इसको बाहर निकाला जाएगा तो पता चलेगा कि चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है, कुछ जगह पर एकदम नॉर्मल है, कुछ जगह पर मेल्ट हो गई। इसके पीछे रीजन है माइक्रोवेव ओवन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्टैंडिंग वेव होती है और अपने टाइम पीरियड के अंदर ऑसिलेट करती रहती है। जैसे यह एक स्टैंडिंग वेव का पीक है, यानी इस पॉइंट पर इस वेव के पास में बहुत हाई एनर्जी है। जब यह इस पॉइंट पर चॉकलेट को टच करेगी तो इस हाई एनर्जी की वजह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और बाकी की जगह पर कहीं एनर्जी टच ही नहीं हुई तो वहां से नॉर्मल रह जाएगी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यह कोई सही अप्रोच नहीं है। इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें जानना जरूरी है कि कोई भी वेव स्टैंडिंग कैसे हो सकती है। यदि आपने देखा हो तो जब भी किसी डिवाइस से वेव निकलती है तो वह आगे ट्रेवल करती है जितनी उसके पास में एनर्जी हो, तो फिर यह एक जगह पर ऑसिलेट कैसे कर सकती है? एक्चुअल में मैग्नेट्रॉन से जो वेव निकलती है वह स्टैंडिंग वेव नहीं होती है, वह ट्रेवलिंग वेव ही होती है जो आगे बढ़ती जाती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पर जो वेव खाने को गर्म करके आगे निकल रही है, क्या आगे उसका कोई यूज है? यहाँ से आगे तो पूरी एनर्जी लॉस ही हो रही है। यदि हम इस एनर्जी को वापस किसी भी तरीके से मोड़ दे खाने की तरफ तो एक तो ओवन की एफिशिएंसी बढ़ेगी और खाना जल्दी गर्म होगा। तो इस वेव को रोकने के लिए यहाँ हम एक मेटल प्लेट लगाते हैं, तो इस मेटल प्लेट से वेव टकराएगी और वापस इसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वेव अभी भी ट्रेवल कर रही है। यदि इस पोजीशन पर इन दोनों वेव का बिहेवियर देखे तो यह दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, जिसकी वजह से इन दोनों का रिजल्ट आपस में कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। अब वेव जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ेगी यह दोनों वेव आपस में ऐड हो रही है, जिसकी वजह से इन दोनों का नेट रिजल्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब यदि हम इन दोनों वेव का सिर्फ रिजल्टेंट नेट एनर्जी देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे एक स्टैंडिंग वेव अपने टाइम के अंदर ऑसिलेट कर रही है।
लेकिन एक्चुअल में जब वेव सामने रिफ्लेक्टर से टकराकर आती है तो मैग्नेट्रॉन साइड में भी एक और रिफ्लेक्टर लगाते हैं, जिसको इन दोनों वेव का जो क्रॉस सेक्शन होता है उस पर सेट करते हैं। तो यहाँ से वेव वापस रिफ्लेक्ट होगी, वह सेम पहले वाली वेव जैसी ही होगी। तो इन दोनों रिफ्लेक्टर के बीच में वेव कई बार रिफ्लेक्ट होती रहती है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ दो ही वेव दिखाई देती है जो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही है, और इन दोनों का नेट रिजल्ट एक स्टैंडिंग वेव होता है। तो माइक्रोवेव की डिजाइन बॉक्स शेप में होती है, जिसको रेजोनेंस कैविटी बोलते हैं, जो इन वेव्स को ट्रैप करके रखता है। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे आपने आवाज लगाई और सामने वाली दीवार से टकराई, यह आवाज आपके पास में वापस आ गई इको की वजह से। जब यह आवाज वापस आपके पास में ट्रेवल करके आई तो जैसे ही आपके पास में पहुंचती है तो आप फिर से वही सेम आवाज लगा देते हो। अब इको की आवाज और आपकी आवाज दोनों ऐड हो जाएगी और एक लाउड वॉइस बन जाएगी। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। और जब ये दोनों वेव आपस में ऐड हो जाती है तो इनका रिजल्ट ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई स्टैंडिंग वेव है, और यही जो स्टैंडिंग वेव का पीक होता है, यहाँ से चॉकलेट कुछ जगह पर मेल्ट कर देगा और कुछ जगह पर ऐसे ही छोड़ देगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए माइक्रोवेव ओवन के नीचे एक रोटेटिंग प्लेट लगी रहती है जो खाने को गर्म करते टाइम रोटेट करती रहती है, जिसकी वजह से खाना पूरी तरीके से इवनली गर्म होता है। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त सवाल, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है इसमें आप देखो, क्या माइक्रोवेव ही ऐसी वेव है जो खाने को गर्म करती है? यदि हम एक्सरे वेव को देखें जिनकी वेवलेंथ भी बहुत कम है, और यदि यह कम वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी जब खाने के अंदर जाएगी तो सिंपल सी बात है, माइक्रोवेव से तो ज्यादा अच्छे तरीके से खाने को गर्म करेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यह जो वेव है इसकी वेवलेंथ कम है और इसके फोटॉन्स के पास में इतनी एनर्जी होती है कि यह वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने लगते हैं, जिससे खाना गर्म नहीं होता बल्कि खराब हो जाता है, यानी रेडियो एक्टिव हो सकता है। और इस खाने को यदि हमने खाया तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती है। और यदि ज्यादा वेवलेंथ की बात करें तो यह तो खाने को टच ही नहीं करेगी, ऐसे ही आगे निकल जाएगी। तो माइक्रोवेव एकदम सफिशिएंट है खाने को गर्म करने के लिए। तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है यह वाटर मॉलिक्यूल को ना ही तो ब्रेक करते हैं ना ही उनको रेडियो एक्टिव करते हैं। यह हमारे लिए एकदम सेफ है। लेकिन मैग्नेट्रॉन से निकली हुई वेव यदि सीधे हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए तो यह कुछ बॉडी सेल को डैमेज कर सकती है। लेकिन माइक्रोवेव के केस में खाना पूरा इवनली गर्म होता है। इसमें खाना बाहर और अंदर दोनों तरफ से गर्म होता है, क्योंकि माइक्रोवेव की यह जो वेव्स होती है यह खाने के 3 से 4 सेंटीमीटर तक अंदर तक चली जाती है और फिर उसके बाद में हीट आगे ट्रांसफर होती है तो खाना पूरा गर्म हो जाता है। असल में यह जो मैग्नेट्रॉन होता है यह 4000 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट करता है। यहाँ पर एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो 220 वोल्ट एसी को 2000 वोल्ट एसी तक स्टेप अप करता है। यहाँ से पावर जाती है डायोड के पास में जो डीसी में बदलता है, और साथ में लगा कैपेसिटर इस वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब मैग्नेट्रॉन इतने हाई वोल्टेज की वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, तो इसके अंदर बहुत सारी हीट प्लेट लगी रहती है। साथ में माइक्रोवेव के अंदर एक फैन भी लगा रहता है तो इसकी कूलिंग करता रहता है। मैग्नेट्रॉन कैसे हाई फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट करता है यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है जिसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। यदि